नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिजल्ट 2026 के बारे में। जिन अभ्यर्थियों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है, उनके मन में अभी सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट के आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल कब आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, ओके, और ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिजल्ट 2026 की प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में आया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद आपका अगला चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज़, जो आपको रीजनल ऑफिस में करानी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कितने दिन बाद ईमेल आती है। आपका रिज़ल्ट आ गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिन बाद हमारी ईमेल आएगी, ईमेल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो पिछले वर्षों के अप्रेंटिस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट प्रोसेस को देखते हुए सामान्यतः बैंक रिज़ल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजता है। आमतौर पर यह ईमेल लगभग 5 से 15 दिनों के अंदर आ सकती है। जो लास्ट प्रीवियस ट्रेंड्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उसमें यही है कि लगभग जो अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है वो 5 से 15 दिन के भीतर वो भेज देते हैं। कुछ केसेस में बैंक की इंटरनल प्रोसेसिंग, स्टेट वाइज वेरिफिकेशन और कैंडिडेट डाटा चेकिंग के कारण थोड़ा समय भी ज़्यादा लग सकता है। इसलिए अगर रिज़ल्ट अभी आया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक करते रहें। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको आप चेक करते रहेंगे, ओके। तो ईमेल चेक करते समय केवल आपको इनबॉक्स को चेक नहीं करना है, बल्कि जो आपके ईमेल पे फोल्डर होते हैं, स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर और प्रमोशंस फोल्डर, उन सारे फोल्डर को ईमेल के अंदर आप चेक कर लेंगे, क्योंकि ईमेल शायद आपके जो इनबॉक्स है उसमें ना आकर के स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर और प्रमोशन फोल्डर में ऑटोमेटिकली चली जाए। तो वहाँ पर भी आप ज़रूर चेक कर लेंगे, ओके, और इंश्योर कर लेंगे कि मेल आया है यूनियन बैंक की तरफ से या फिर नहीं आया है, ओके। कई बार बैंक क्या करता है, इंपॉर्टेंट ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, तो वहाँ पर आपको सारे फोल्डर में चेक कर लेनी है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने हैं। तो सबसे पहले तैयार रखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि आपको वो प्रिंट आउट वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो आपका रीजनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ईमेल आने के बाद, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीजनल ऑफिस में जो आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पर चेक होंगे। तो सबसे पहला आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगेगा, तो उसकी कॉपी रख लें। सिलेक्शन रिजल्ट या प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर की कॉपी रख लें। आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो वो भी आप ज़रूर रख लें, ओके। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आपको एनटीएस का जो आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो भी वहाँ पर लगेगा। जो भी आपका एनटीएस डिटेल्स है वो वहाँ पर लगने वाला है, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, ईमेल और जो भी रहेगा वहाँ पर आप देना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स और कैंसिल्ड चेक भी रख लेनी है, ओके। सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ्स तो आपको रखने हैं, और जो भी आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फ़ोटो कॉपी पहले से तैयार करके रख लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। जब आपको बैंक की तरफ से ईमेल मिलेगी उसके डीवी की डेट, वेन्यू और रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। सामान्यतः ईमेल आने के कुछ दिनों बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा जाता है। मतलब अगर आपको ईमेल 5 से 15 दिन में आती है तो उसके बाद लगभग 3 से 7 दिन के भीतर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी। सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर या एंगेजमेंट लेटर जारी किया जाता है। ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा,
यह पूरी तरह बैंक की प्रोसेसिंग और स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन सामान्यतः प्रक्रिया में डीवी कंप्लीट होने के बाद लगभग उसी दिन या फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट्स आ जाती हैं और रीजनल ऑफिस से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब तक आपको ऑफिशियल ईमेल या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक किसी भी अनऑफिशियल मैसेज और फेक कॉल पर भरोसा ना करें, किसी को भी पैसे ना दें। बैंक रिक्वायरमेंट की पूरी प्रोसेस ऑफिशियल कम्युनिकेशन से माध्यम से होती है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अभी आपका काम है ईमेल लगातार चेक करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहना। दोस्तों, अगर आपको यूनियन बैंक अप्रेंटिस 2026, बैंक अप्रेंटिस, ITI अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका यूनियन बैंक अप्रेंटिस में सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।